मिफ्रा, इमेजिन करो मैं इस वक्त कहाँ हूँ। तुम इमेजिन नहीं कर सकती इस वक्त मैं कहाँ हूँ। कहाँ? मैं हवा में हूँ, फ्लोटिंग इन द एयर डार्लिंग। मुबारक हो। Also that means you know. I think so. Wait a second. Did you do this? Well, since you deserve it. That's true. अच्छा बताओ तुम कहाँ हो? जरनाब के घर में। What? वहां क्या कर रही हो तुम? What? शुगर आधा चम्मच। आधा मैं तुम्हारी वजह से कह रही हूँ, वरना पूरा 1 चम्मच डालती हूँ। मेरी वजह से आधा क्यों? क्योंकि तुम्हें लगा कि वो आधा मेरा है। उस आधे पर बस उसकी खौफ की मक्खी बैठ गई, उड़ गई वो। शुगर डालो ना। तुमने जब मुझे गेट पर देखा तो पता है तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या था? तुम क्यों आई हो? कसम से नहीं, हैरान हुई थी, लेकिन अच्छा लगा। अच्छा कैसे लग सकता है? दुश्मन के घर जाकर चाय पियो तो उसका मतलब होता है हम दुश्मन को सॉरी बोलने आए हैं। मैं सॉरी बोलने नहीं आई। मैं भी नहीं चाहती तुम सॉरी बोलो, क्योंकि अब तुम दुश्मन रही नहीं, दोस्ती के लिए सारी शर्तें खत्म हो गई। फ्रेंड्स। मैं दुश्मन क्यों नहीं रही? क्योंकि अब वो नहीं रहा। जिसको छोड़ देते हैं या जो हमें छोड़ देता है वो हमारे लिए बाकी नहीं रहता। आठ साल मोहब्बत की थी मैंने उससे। 4 साल उसको बताए बगैर और 4 साल उसको बताकर। जो 4 साल उसको बताए बगैर गुजरे, सोचो कितना टूटकर सहा होगा मैंने। लड़की जब मोहब्बत करती है ना मिफ्रा, तो मजहबी फरीजे की तरह संभालती है, और जब छोड़ती है ना तो समझो अपना मजहब बदल लेती है। ये बात किसी मौलवी के सामने ना कह देना। वो तो कह दूंगी। मोहब्बत के मजहब से अल्लाह का मजहब बिल्कुल अलग होता है, वो बदला नहीं जाता। You know, he's such a loser. उसे तुम जैसी लड़की को खोना नहीं चाहिए था। आप जैसी को पाने के लिए मुझ जैसी को खोया जा सकता है? और एक बात बताऊं, वो लूजर भी नहीं है। जिसको आगे बढ़ जाना आता हो, उसे खो देने का हुनर आता है। वो आगे नहीं बढ़ा जरना। 2 कदम मेरी तरफ आए तो मुड़कर 3 कदम तुम्हारी तरफ जाता है। फिर तो आप लूजर हुई। हाँ ना? तो उसको जाकर बताइए। इस तरह 3-3 कदम पीछे हटता रहा तो आपसे 5-5 कदम दूर होता जाएगा। मेरी तरफ लौट कर आने का फायदा नहीं है। क्या है कि मैं गैर मजहब की हो गई, और मोहब्बत में कोई गैर मजहब का हो जाए ना, किसी और मजहब के आदमी से मोहब्बत नहीं करता। वो डिप्टी कमिश्नर बन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दुआएं की थी मैंने उसके लिए। मेरी तरफ से मुबारकबाद कहना, और कहना कल के खुदा पर रहम करता रहे। मैं तुम्हें मनाने आई हूँ सरना। मान तो गई हूं मैं। तो माफ कर दो उसे। उसे जाके कहिए मैंने उसे माफ कर दिया। 8 सालों की मोहब्बत में बेवफाई का हर गुनाह बख्श दिया उसको। और फिर मेरी खाला का बेटा है मिफ्रा, डिप्टी कमिश्नर बन रहा है। हमारी तो धाक बैठ जाएगी पूरे शहर में। ऐसा करो तुम दोनों शादी कर लो। कसम से मायूं मेहंदी पे आकर नाचूंगी। बहुत अच्छा नाचती हूँ मैं।
मुझे जाना चाहिए अब। अरे क्यों? ऐसा क्या कह दिया मैंने? पहली बार जब तुमसे मिली तो डराने आई थी तुमको, आज मिली हूं तो डर गई हूं तुमसे। बड़ी खतरनाक हो तुम, माफ भी करती हो तो गुनहगार को सजा पूरी देती हो। फिर मिलेंगे, और अगली बार मिले तो मुझे आप कहकर ना बुलाना। बाहर तक छोड़कर आओगी या मैं खुद चली जाऊं? देखिए ड्रामा सीरियल जेंटलमैन इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। आप हैं मुर्शद? खाना लाई हूँ, खा लेना, शाम को आऊंगी। अगर आप शाम को आएंगी तो वो शाम को ही खाएगा। वो मुरीद ऐसा है कि अपने मुर्शद के कदम की चाप सुन लेता है। टिफिन को देखे या ना देखे, मेरी शक्ल देखकर मालूम कर लेता है कि आप आई थी। वो नहीं आई? नहीं, मतलब खाना और वो चली गई। क्यों चली गई? कोई नहीं गई। ओए पता कर। नहीं गई हूं मैं। टिफिन खोलो, खाना निकालो। तुम क्या देख रहे हो? तुम्हें मैं अप्रिशिएट नहीं करने वाली। टिफिन देख के पता चल गया था कि मैं आई हूं, और सब जानते हैं कि जब मैं आती हूं तो फिर मिले बगैर नहीं जाती। चलो शाबाश, ज़्यादा शोखी मारने की जरूरत नहीं है। और तुम इतनी जल्दी क्यों ठीक हो गए हो? बाहर डॉक्टर्स को परेशानी पड़ गई है, कहते हैं कि कुछ तगड़ा मुर्शिद रखा हुआ है तुमने। रखा हुआ है ना। वरना इतनी गोलियां लगने के बाद कौन इतना जल्दी ठीक हो सकता है? कौन है तुम्हारा मुर्शिद? मैंने अभी ठीक होकर ढूंढना है उसको। देखिएगा, पता चला कर रहूंगा। तुम्हें तुम्हारे मुर्शिद का ही नहीं पता ना, और मुरीद बने बैठे हो। दूर तो छोड़ो, खाना खाते हैं ना। जुल्मी खाना लगा। चलो। तुम्हारी चुप और हमारा लहजा कभी मिलेंगे तो बात होगी। देखिए ड्रामा सीरियल जेंटलमैन इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।